वेलकम बैक टू माय क्लास। सो हम कॉमर्स क्लासेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसमें 1 शॉर्ट्स में अपन 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बेटा? 10 क्वेश्चंस। तो हमारे चैप्टर का नाम है ऊर्जा संसाधन व खनिज। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस पहला वाला अपन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है झूमिंग कृषि के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन है झूमिंग कृषि के नाम बताइए। कृषि के नाम बताइए। देखिए, ऐसे इलाके जहाँ हमेशा हिल स्टेशंस, पहाड़ियाँ वगैरह रहती हैं, जहाँ पे है ना मतलब खेती करना बहुत कठिन होता है और यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत कठिन होता है। तो ऐसी जगह पे झूमिंग कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय हो गया। इसके बाद असम है, मिजोरम है, नागालैंड है। ऐसे स्थानों पे झूमिंग कृषि की जाती है। इन स्थानों पर झूमिंग कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है बेटा? झूमिंग कृषि की जाती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खेती की जाती है, जिसे पामलू और क्या बोलते हैं? दीपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है वन वर्ड में कि दीपा किस स्थान को कहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जो पामलू की खेती की जाती है उसे दीपा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। खनिज क्या है? जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें अपन कर रहे हैं, खनिज क्या है? खनिज क्या है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, खनिज क्या है? तो खनिज देखिए, भूवैज्ञानिक जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, किसकी रिसर्च करते हैं? पृथ्वी के अंदर जितने भी अवशेष होते हैं उनकी रिसर्च करते हैं। कुछ अवशेष ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं। इन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, भूवैज्ञानिकों ने खनिज पदार्थों की खोज की है। इन खनिज पदार्थों का उपयोग हमारे लिए दैनिक रूप से जैसे कि हमारे लिए दैनिक रूप से जैसे कि प्लास्टिक है, अब्रक है, तांबा है, टंगस्टन है, कोयला है, ये सारी चीज़ें। और दैनिक रूप से जैसे चूना पत्थर, अब्रक, टंगस्टन, तांबा इत्यादि के रूप में किया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन अपना हो चुका है। तीसरा भूपरपट्टी क्या है? तीसरा क्वेश्चन आता है, भूपरपट्टी क्या है? तो उत्तर में अपन बेटा लिखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज और चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज व चट्टानों से निर्मित है, जो खनिज व चट्टानों से निर्मित है,
वह भाग भूपर्पटी कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपर्पटी कहलाता है। तीन क्वेश्चंस को अपन ने कंप्लीट कर लिया। चौथा क्वेश्चन आता है अपने आगे, जिसका नाम है अपनीति से क्या अर्थ है? अपनीति का क्या अर्थ है? अपनीति का क्या अर्थ है? तो उत्तर में अपन क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे अपसादी चट्टानों के संपीड़न बल से, अपसादी चट्टानों के संपीड़न बल से, अपसादी चट्टानों के संपीड़न बल से उत्पन्न, अपसादी चट्टानों के संपीड़न बल से उत्पन्न एक मेहरावदार मोड़ अपनीति कही जाती है। एक मेहरावदार मोड़ अपनीति कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अपनीति कहलाता है। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अपसादी चट्टानों के संपीड़न बल से उत्पन्न एक मेहरावदार मोड़ जो होता है उसे अपनीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आर्द्र भूमि से क्या आस है? अगला क्वेश्चन आता है आर्द्र भूमि से क्या आस है? जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि से क्या तात्पर्य है? तो अपन लिखेंगे वह भूमि जो समय समय पर जलमग्न हो जाती है, यानी कि इस भूमि पर जल अपने आप ही भर जाता है। ऐसे स्थान जो निचाई वाले इलाके रहते हैं वहाँ जल भर जाता है, इसे जलमग्न हो जाती है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। वह भूमि जो समय समय पर जलमग्न हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, ऐसी भूमि जो समय समय पर जलमग्न हो जाती है, जिसमें लवण, ज्वार, नंदमुख और दलदल आदि सम्मिलित हैं। ऐसी जगह जहाँ लवण, इसमें लवण व दलदल युक्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? आर्द्र भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 6वां, जिसमें अपन को लिखना है भारत में मैग्नीज के उत्पादक 3 राज्यों के नाम बताइए। भारत में मैग्नीज उत्पादन 3 राज्यों के नाम बताइए। तो इसमें 3 उत्पादक राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उड़ीसा। तो अपन लिखेंगे मध्य प्रदेश, और ऐसे भी पॉइंट डाल देना, भारत में मैग्नीज उत्पादन के 3 राज्य, मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 आता है उड़ीसा। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आता है 7वें नंबर का। 7वें नंबर की, भारत में लोहे अयस्क के 3 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत में पाए जाने वाले लोहे अयस्क के 3 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक। इसमें अपन लिखेंगे उड़ीसा, नंबर 2 छत्तीसगढ़
और नंबर 3 उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नंबर 3 है कर्नाटक। अब इसके बाद आता है अपने सामने जो अपने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चंस देखें। बॉक्साइट का क्या उपयोग है? 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्साइट का क्या उपयोग है? बॉक्साइट का क्या उपयोग है? बॉक्साइट का क्या उपयोग है? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए किया जाता है तथा मिश्र धातु में भी इसका उपयोग होता है। मिश्र धातु में भी इसका उपयोग इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बॉक्साइट का। किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। मिश्र धातु में भी इसका उपयोग किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम बताइए। सॉरी, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम बताइए। तो इसमें अपन नाम लिखेंगे ऊर्जा के खनिज जो संसाधन जो प्राकृतिक रूप से परमाणु के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, पहला नाम आएगा कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परमाणु शक्ति के लिए यूरेनियम तथा थोरियम खनिज संसाधन के रूप में किया जाता है। खनिज संसाधन के रूप में किया जाता है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत बताइए। ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो इसमें अपन लिखेंगे नंबर 1 कोयला, नंबर 2 पेट्रोलियम, ये ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, नंबर 4 सौर ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा। 5वां है परमाणु ऊर्जा। देखिए, जब 1 वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, इसमें ये सम्मिलित किए जाते हैं। इसी के साथ अपन ने चैप्टर नंबर 5 के 1 शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे अपन। सो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो